Hello student, this is Umesh and I will teach you class 10 science physics lesson number 1 light chapter जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और लेंस मिरर एक्सेट्रा सब कुछ पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है इसलिए इसको 2 या 3 पार्ट्स में मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे मेरी अपकमिंग जितनी वीडियोस होंगी डायरेक्टली आप तक पहुंच सकेंगी। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि हमें ऑब्जेक्ट देखने में मदद करती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब लाइट ऑब्जेक्ट पर गिरती है, इट रिफ्लेक्ट द लाइट, ये क्या आती है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज अवर आइज, और जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, देन वी सी द ऑब्जेक्ट, तब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टॉर्च एक सोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है, इससे रिफ्लेक्ट होकर ये हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ध्यान रखना। द कॉमन फिनोमिनन ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर एंड लेंसेज। जो कॉमन फिनोमिनन होता है यानी जो कॉमन घटनाएं होती हैं वो लाइट का फॉर्मेशन क्या होता है, शैडोज, शैडो बनती है, जैसे हम चलते हैं लाइट से तो शैडो बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज का फॉर्मेशन होना किस चीज़ से, मिरर से हो या लेंस से हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मिरर लेंस के बारे में। बेंडिंग ऑफ लाइट्स बाय मीडियम, किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड करना लाइट का। ट्विंकल ऑफ स्टार, स्टार्स का चमकना। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का बनना। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब किसी हम प्लेन सरफेस पर एक कोई लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है टकराने के बाद, तो वो घटना जो होती है, फिनोमेनन होता है, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो इसी को पढ़ लेते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, मोस्ट ऑफ लाइट इज सेंड बैक इनटू सेम मीडियम। जब क्या होता है, जब लाइट को हम किसी पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं तब वो टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वापस लौट जाती है उसी मीडियम में, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसके लॉ। इसके लॉ कौन कौन से होते हैं तो पढ़ते हैं। पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब जो हमारा इंसिडेंस एंगल होता है वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल हमारा आर रिफ्लेक्टेड जो एंगल होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, दूसरा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि मतलब कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो बीच में हमारा नॉर्मल प्लेन होता है मिरर का, वो तीनों क्या होता है, सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, तो ये जो बीच का हमारा है इसका मिड पॉइंट, मिड है जो पैरेलल है 90 डिग्री के एंगल पे इनको डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या हमारा नॉर्मल प्लेन। ठीक, तो जो हमारा ये प्लेन हो गया, ये नॉर्मल प्लेन हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट ये बीच में क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है आई। ठीक है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रहे तो ये क्या आर। ठीक है, दोनों क्या होंगे, आई बराबर आर, आई इक्वल टू आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम इमेज कैसी बनती है वो देख लेते हैं। इमेज इरेक्ट बनती है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है और सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि सीधी बनती है, सेम साइज की बनती है और सेम डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है ना, और द इमेज इज़ वर्चुअल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एज ए स्क्रीन, यानी कि ये वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, वास्तविक नहीं बनती, यानी कि हम उसको देख नहीं सकते, केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है,
द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पेरिकल मिरर इज़ अ कर्व्ड मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, जैसे कि हमारा एक पूरा एक मिरर हो गया, उसका एक पार्ट होता है केवल इतना, ठीक है, इतना पार्ट। स्पेरिकल मिरर इज़ अ कर्व्ड मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। स्पेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, दे आर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हेयर देख लीजिएगा, ये कॉन्केव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉन्केव के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। कॉन्केव मिरर इज ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें क्या होता है, जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कवर्ड होता है इनवर्ड, अंदर के साइड से पॉलिश्ड होता है। ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर मीट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम पैरेलल लाइट कॉन्केव मिरर में से डालते हैं तब वो इंसिडेंस करवाते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका केवल उल्टा होता है, इनवर्ड की जगह आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं चलो इसमें। कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर्ड इनवर्ड, ray of light parallel to the principal after reflection from a convex mirror get diverged and appear to come from a pointed behind the mirror। जब हम यहाँ से ये लाइट इंसिडेंस कराते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस पहुँच जाती है, और जब हम इसको डॉटेड करेंगे पीछे तो एक इमेज बनती है, जो कि एक क्या बनती है, मिरर के पीछे इमेज बनती है, जो कि हमारी एक इमेजनरी इमेज बनती है, आभास होता है, हम उसको देख नहीं सकते, वर्चुअल बनती है, बिहाइंड बनती है मिरर के। ठीक है ना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कॉन्केव मिरर है यहाँ इनवर्ट आएगा, एंड जो ये कॉन्वेक्स है यहाँ आउटवर्ड आएगा। ठीक है, तो इनवर्ट की जगह यहाँ आउटवर्ड कर लेना, बाय मिस्टेकली यहाँ जो है आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड कर लेना, यानी कि बाहर की सतह पर। ये देख रहे हो आप, ये तो इनसाइड है, ये बाहर की साइड है। ठीक है, और डू रेट रिव्यू एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। नाउ नेक्स्ट टर्म यूजेस द स्टडी इन द स्टडी ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, कि हम स्पेरिकल मिरर्स के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है। तो बात आती है, ये जो शॉर्ट इसमें जो है ना डेफिनेशंस में आ जाती हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, और फोकस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, इनके बारे में डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है। तो इनको नेगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें। ठीक है, इसको याद कर लें। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ द सेंटर ऑफ स्फीयर विच इज़ द मिरर इज़ अ पार्ट। इसको डिनोटेड किया जाता है सी से। ठीक है, ये भी आगे डायग्राम में मैं समझा दूँगा इसको। फिर अगला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ अ रेडियस ऑफ स्फीयर विच द मिरर इज़ अ पार्ट। इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको आर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से। ठीक है, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तीसरा आता है पोल। पोल इज़ द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। जो हमारा पूरा स्पेरिकल मिरर होता है, जो उसका सेंटर होता है वो पोल कहलाता है हमारा। ठीक है, ये पॉइंट। अगला आता है प्रिंसिपल एक्सिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। हमारा स्पेरिकल मिरर इस टाइप से होता है। ठीक है, एक बीच में जो लाइन जाती है मिड लाइन पे, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, सॉरी पोल। यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी, और यहाँ जो होता है ये वाली लाइन जो कहलाती है, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, ये पोल है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। जब हम कोई इस पर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइन इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये इंसिडेंट होने के बाद
जिस पोजीशन में वापस टर्न होता है और जिस पॉइंट से होकर जाता है, जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है, वो इसका फोकस कहलाता है। समझ गए? इन अ कॉनकेव मिरर लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होने के बाद जहाँ मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो फोकस कहलाता है, जैसे कि मैंने बता दिया है अभी। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? इन अ कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेट डाइवर्ज एंड अपेयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का तो मैंने बता दिया था कि रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर मिलती है तो वो फोकस कहलाता है। ये अब बात आती है हमारी किसकी? कॉन्वेक्स की। हमने क्या करा, पैरेलल करी लाइन, इंसिडेंट करवाई एक लाइट, तो वो वापस डाइवर्ज हो जाएगी। बट हम अगर इसको इमेजिन करके अगर पीछे कहीं किसी लेंस के जो हमारा मिरर है उसके बिहाइंड किसी एक पॉइंट पर अगर हम इसको पीछे खींचते रहें तो वो किसी न किसी एक पॉइंट पर काटेगी, तो जहाँ वो काटेगी वो हमारा फोकस कहलाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ। अब एक फोकल लेंथ बताऊँ मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा पी हो गया। तो जो हमारा फोकस है ना, फोकस से पोल तक की जो दूरी होगी, फोकस से पोल तक की जो दूरी होगी, इन दोनों के बीच की जो पूरी डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। और इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो जो हमारा फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? वो रेडियस, जो रेडियस होगी उसकी आधी होगी, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 2f। ठीक है, अब ये डायग्राम है कॉनकेव का, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या है कि देखो, ये कॉनकेव मिरर है और ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से पैरेलल जितनी भी लाइंस जाएंगी, जितनी भी लाइन हम इंसिडेंट, जितनी भी लाइट रेज हैं, वो जितनी भी लाइट रेज हम इंसिडेंट करवाएंगे किस पर? स्फेरिकल मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर, तो वो कितनी भी पैरेलल लाइट जो है वो आप इसमें पैरेलल लाइट रे जो है वो कितनी भी इंसिडेंट करा दो, वो हमेशा पैरेलल लाइट कहाँ जाएंगी? वो फोकस से होकर ही जाएंगी। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर जितनी भी पैरेलल लाइट कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट कराई जाती है वो हमेशा टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरी बात कि जब हम, ये तो पैरेलल वाली बात हो गई है ना, जब हम क्या करेंगे? जब लाइट को फोकस से निकालेंगे, जब हम लाइट को क्या करेंगे? जैसे सपोज दैट ये फोकस है ना, और जब हम लाइट को फोकस से हम इसको इंसिडेंट करवाएंगे तो ये टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या, देखो ये सब डॉटेड वाला है, यानी कि ये इमेजनरी है, ये वर्चुअल है, आभास हो रहा है इनका कि यहाँ इमेज बनेगी। ठीक है, इसमें क्या है? ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? जितनी भी हमने पैरेलल लाइन इंसिडेंट कराई है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस लौट गई हैं, फिर बाद में हमने इनको इमेजिन करके पीछे इंटरसेक्ट कराया, तो पीछे जाके ये एक पॉइंट पर काटती हैं, वो उसका फोकस कहलाता है। ठीक है ना, आगे आते हैं। रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर। इन अ कॉनकेव मिरर ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ये मैंने बता दिया है कि देखो, यहाँ मैंने बता दिया है कि अगर कोई लाइन जो है, लाइट रे जो पास करे जाएगी पैरेलल, तो वो टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और इन टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद बीच में जो ये पूरी लाइन हम नॉर्मल प्लेन होता है वो क्या है? सी से होकर जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्लेन हमेशा क्या होगा? सी से होकर जाएगा। तो ये वाली जो हमारा एंगल होगा वो इंसिडेंट होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो रिफ्लेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि जो ये वाला एंगल है हमारा, ये हम इंसिडेंट करवा रहे हैं और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी टाइप से कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं। यहाँ से लाइन हमने लाइट रे पास करवाई है, तो ये टकराने के बाद वापस सेम मीडियम में वापस लौट गई। हमने इसको डॉटेड करके पीछे में लाया, जो कि फोकस पर काटता है। फिर ये जो हमारा बीच में जो हमारा नॉर्मल प्लेन बनता है, हमने इसको पीछे करा, वो सेंटर पर काटा है। तो ये आई हो जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे है, और ये आर हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है ना, किसी को कोई समस्या हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, और जिससे कि मैं उसका कमेंट पढ़कर सॉल्यूशन कर दूँगा। ठीक है,
आगे आते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि जब एक जो रे लाइट होती है वो हम क्या करते हैं, फोकस से गुजारते हैं, फोकस से इंसिडेंट करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो वो टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जो कि मैंने बताया था। वही सेम इसमें लिखा है, देखो, इन अ कॉनकेव मिरर ए लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो ये कॉनकेव है, हमने क्या करा, फोकस से करा तो टकराने के बाद पैरेलल हो गई। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टॉवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इन अ कॉनकेव मिरर ए लाइट ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पॉइंट हाँ देख लीजिएगा, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में यह है कि जब कॉनकेव मिरर में हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट को गुजारते हैं ना, तो क्या होता है, सेंटर से गुजारने के बाद जब ये टकराती है, टकराने के बाद उसी मीडियम में, उसी डायरेक्शन में सेम वापस लौट जाती है। यानी कि हमने क्या करा था, जब प्रिंसिपल एक्सिस था तब पैरेलल जा रहा था, तो फोकस से जा रहा था, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से करा तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गया। बट अगर हम जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको पास करवाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद डायरेक्ट सेम सेंटर से ही होकर जाएगा। ठीक है, इन कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट डायरेक्ट टॉवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन अलॉन्ग सेम डायरेक्शन। इसमें भी वही है कि भाई वापस सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, सेंटर से होकर जाएगा। चौथा क्या है, इन अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑब्लिक्वली एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली। फोर्थ देख लेते हैं। इन अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टली ऑब्लिकली एट अ पोल एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब दोनों में ही सेम टाइप की कंडीशन होती है, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी, कि जब क्या करा जाएगा, यहाँ पर जब हम डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंस कराते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम उसी डायरेक्शन में, उतने ही डिस्टेंस पर, उतने ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, दोनों में, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। ठीक है, आगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर है, ये मैं 6 टाइप के हैं, इनके डायग्राम आगे हैं। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फाइनिटी। ये ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर में हमेशा एक बात बताता हूँ, कॉनकेव मिरर में जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा इमेज उतना ही छोटा बनेगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता रहेगा हमारा इमेज उतना ही बड़ा बनता रहेगा। क्लियर, जितना पास आएंगे इमेज उतना ही बड़ा बनेगा। दूसरी बात, इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक, और तीसरी बात, इमेज हमेशा रियल बनेगा। बस एक कंडीशन है जहाँ ये सब उल्टा हो जाता है, 90% इसमें रियल बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड, और जैसे जैसे पास आते रहते हैं वैसे वैसे इमेज बड़ा होता रहता है। ठीक है, बस ये समझ लेना, बाकी आप इसकी सारी चीज़ 6 के 6 पढ़ लोगे। तो पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तब इसका जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनता है। ठीक है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, हाईली डिमेनिज्ड बनता है। ठीक है, अगला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, यानी कि इन्फिनिटी से आगे बट सेंटर से पीछे रखा हो, तब इमेज फॉर्म्ड होता है सी और एफ के बीच, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। इसमें भी क्या होता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। अगला पढ़ लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है, जब सी पर रखा होता है ना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तब इमेज हमारा उल्टा बनता है, रियल बनता है और सेम साइज का बनता है। क्वेश्चन आ जाता है कि एमसीक्यूज़ में आ जाएगा क्वेश्चन कि बताइए इमेज कहाँ रखा जाए कॉनकेव मिरर में कि उसका इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए कि उसका इमेज सेम उसी साइज का बने। 4 ऑप्शन दे देगा, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी
या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ध्यान रखना है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमेशा रियल बनेगा, सेम बनेगा साइज का, और उल्टा बनेगा। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट सी और एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हो, तब क्या बनेगा, तब इमेज जो बनेगा वो इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। मैंने बताया था ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता रहता है वैसे वैसे इमेज बड़ा बनता रहता है, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है ना। अगला 5वां नंबर का, 5th नंबर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट एफ यानी कि फोकस पर रखा हो, तब इमेज क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड होता है इन्फाइनिटी पर, हाईली इनलार्ज बनता है, एनलार्ज्ड, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। छठा कंडीशन, ये एक कंडीशन ऐसी है बस, ओनली वन कंडीशन ऐसी है कि इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज जो होता है वो मिरर के पीछे बनता है, यानी कि वर्चुअल बनता है, आभास होता है हमें, इमेज बनती है, उसकी इमेजिनेशन होती है केवल। ठीक है ना। और सीधा बनता है, इरेक्ट मतलब सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता। ये देखना, ये 5 जो मैंने बताए थे, इन पांचों में क्या बनना था, रियल बनना था, इन्वर्टेड बनना था, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा था इमेज बड़ा बनता रहा। लेकिन ये छठा वाला जो कंडीशन है, इसमें क्या है, सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और एनलार्ज बड़ा बनेगा। ठीक है। इसके इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहला था क्या, इन्फाइनिटी पे रखा हुआ था हमारा। ठीक है, इनफाइनाइट पे रखा था तो क्या था, देखो यहाँ से पैरेलल करा तो ये फोकस से गया, तो यह इमेज का बना रहा है, फोकस पर बना रहा है। ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, कि जब सी से थोड़ा पीछे रखा हो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हो, तब क्या बनना था, देख लो आप, ए बी, ये पैरेलल करा, फोकस से होकर गया, सेंटर से करा तो वापस सेंटर पे चला गया। ये इमेज क्या बना, देखो उल्टा बना है, छोटा बना है। ठीक है। और रियल बना है क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में ही है, ये बिहाइंड हो जाएगा, ये फ्रंट पे हो जाएगा। अगला है, जब सी पर रखा हो यानी कि सेंटर पर, तब क्या था हमारा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो, तो सी पर मैंने बताया था कि सी पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम बनता है, उल्टा बनता है, रियल बनता है, क्योंकि ये सब मिरर के इन फ्रंट है। ठीक है। ये बिहाइंड है, बट बिहाइंड में हमारा बस केवल एक ही बनता है। मैंने जब सी और एफ के बीच में रखा होता है तो क्या बनता है, एनलार्ज बनता है। ठीक है, रियल बनता है, उल्टा बनता है। जब एफ फोकस पर रखा होता है तो क्या बनता है, इमेज इन्फाइनिटी पे बनता है। जब क्योंकि पैरेलल लाइन जा रही है दोनों, तो पैरेलल तो कहीं मिलती ही नहीं है ना, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो इन्फाइनाइट लेंथ हो गया। ठीक है। 6 वाली कंडीशन थी जो मैंने बताई थी, हमेशा ध्यान रखना, एक ही कंडीशन होती है, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा होता है तब हमारा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और एनलार्ज बनता है। ठीक है, सीधा बनता है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही कंडीशंस हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ध्यान रखना कि क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है। हाईली डिमेनिज्ड बनेगा, वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। और हमेशा इमेज जो बनेगा वो किसके पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फाइनिटी एंड पोल द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनेगा, इट इज डिमेनिज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। डायग्राम देख लो आप, पैरेलल करा, पीछे करा, फोकस पे मिला, इन्फाइनिटी वाला है, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है पैरेलल, और ये सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जो हमारा बना है इमेज, ये हमारा मिरर है, ये इन फ्रंट है, सामने की चीज़, और ये क्या है, बिहाइंड। तो हमारा जो डायग्राम है, जो इमेज है, वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड बनेगी, सीधा बनेगी, साइज में छोटा बनेगा। ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं मिरर के। कॉनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च सर्च लाइट, जैसे कि देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, टॉर्च सर्च लाइट टेंट्स वगैरह में।
Concave mirror are used in torch, searchlight and headlights of vehicle to get parallel beam of light. क्या होता है, गाड़ी वगैरह जब स्कूटी वगैरह तो चलाती होगे आप लोग स्टूडेंट्स, है ना, तो देखते होगे जब हेडलाइट में टॉर्च जलाते हैं, उसकी हेडलाइट जलाते हैं, तो क्या होता है वो अंदर से स्पेरिकल जो होता है वो कॉन्केव होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि फोकस से जब लाइट पास होती है तो वो जाने के बाद पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो इन सब लाइटों में क्या होता है कि जब लाइट पास इंसिडेंट होती है तब वो फोकस पर इंसिडेंट एरिया टकराने के बाद वो सारी पैरेलल हो जाती है। ठीक है, दे आर यूज्ड एज शेविंग टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस की लार्ज इमेज देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, दांत का लार्ज इमेज देखने के लिए, है ना। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कॉन्क्रीट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो साइड जो शीशे लगे होते हैं जो पीछे देखते हैं ना आजकल, तो लेकिन स्टूडेंट्स आजकल क्या करते हैं वो शीशे निकाल देते हैं, फैशन है, वही है, फैशन चल रहा है आजकल, लेकिन उन्हें पता नहीं कितना ज़रूरी होता है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज rear view mirror in vehicles. Convex mirror give erect dimensioned images of object. They also have a wider field of the view of plane mirror. तो इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद समझ रहे होगे इमेज देख के ही इसके बारे में। ठीक है ना। सो पार्ट 1 यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जैसे कि ये दिख रहा होगा इमेज, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि और बेल आइकन पे क्लिक कर दें जिससे नोटिफिकेशन में अगली वीडियो डालूंगा तो डायरेक्टली आप तक नोटिफाई पहुंच जाएगी। ठीक है, सो मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।